हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिक्रूटमेंट आउट हुई है उसके लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर पूछे गए थे, लास्ट पेपर में पूछे गए थे, जो कि हुआ था 20 फरवरी 2021 को। तो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे तो उस पूरा इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आईबी का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 20 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 में आया था। तो इसमें हम सीधा मैथ सेक्शन पे चलते हैं। तो हम ये सीधा मैथ्स सेक्शन पे आते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो इस तरह में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और कौन कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आए थे और कैसे इनको टैकल करना था, तो पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एक्स mark if it is marked up by 100% and it is sold for rupees 420 after giving 30% discount, what is the value of x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि क्या है। तो पहली बात तो हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है जो कि 420 है और डिस्काउंट दिया गया है कितने का, 30% का। तो इन दोनों का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों का यूज़ करके मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। और मार्क प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज होता है। तो सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है कितनी, 420 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिस्काउंट कितने का है, 30 का। तो ये आ जाएगा नीचे 70। कटिंग करेंगे 6 पे, ये कैंसिल हो जाएगा और 6 इंटू में 100 होता है 600। तो मार्क प्राइस आ जाएगी हमारे पास 600। फिर हमें बोला गया है फर्स्ट लाइन में, कह रहा है कि मार्क अप बाय 100%, यानी कि जो भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था उससे 100% ऊपर क्या गया है, मार्कअप किया गया है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की अगर हम रेशो बनाते हैं तो मार्कअप कितना किया गया है, 100%। 100% होता है 1/1, यानी कि एक पे एक मार्कअप किया गया है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 1 है तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और यहाँ पर मार्क प्राइस कितनी है, 600। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी किसके, 600 के, और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास थर्ड आंसर हो जाएगा। 300 रुपये आ जाएगी क्या, कॉस्ट प्राइस हमारे पास। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास पाई चार्ट से यहाँ पर डीआई से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो किस तरह का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि इन अ पाई चार्ट गिवन हेयर शोज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स, यानी कि जो अलग अलग चीज़ें जैसे हाउसिंग पे कितना खर्च हुआ, फूड पे, अदर पे, एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ, और सेविंग की रेशो हमें यहाँ पर दी रखी है विच इज़ 800 इन अ मंथ। सेविंग जो होती है वो 8000 की होती है एक मंथ में। क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपको निकालना है कि द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू द सेविंग। फूड पे कितना खर्च हुआ, फूड पे खर्च हुआ 120 डिग्री, और सेविंग कितनी है हमारे पास 60। तो यहाँ पर हम इन दोनों कटिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2:1, यानी कि फूड पर जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग की जो है रेशो है वो कितनी आ जाएगी, 2:1। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपके पास मेंसुरेशन से है। मेंसुरेशन 2D से है ये क्वेश्चन, 3D से है। कह रहा है रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज ए ट्रिपल्ड। कह रहा है कि एक सिलेंडर है इस तरीके से, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज ट्रिपल्ड एंड हाफ्ड एंड द हाइट इज हाफ्ड। हाइट को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। यानी कि रेडियस जो मैंने मान लिया कि जो रेडियस थी वो पहले 1 थी और हाइट कितनी थी, 2 थी, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि हमें दी नहीं गई है। कह रहा है कि उसके बाद क्या किया गया कि हाइट को तो हाफ कर दिया गया और रेडियस को क्या किया गया, ट्रिपल कर दिया गया। रेडियस अब 3 हो जाएगी और हाइट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन व्हाट इज द रेशो ऑफ द न्यू वॉल्यूम। तो जो न्यू वॉल्यूम आएगी और प्रीवियस वॉल्यूम की रेशो निकालनी। तो न्यू वॉल्यूम हमारे पास ये वाली है और प्रीवियस ईयर वाली हमारे पास ये वाली है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी लगेगा और पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी लगेगा। तो पाई से पाई तो पहले कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू में 2, 2 आ जाएगा। यहाँ आर 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू में 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। यानी कि 9:2। नई रेशो पुरानी बतानी है तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कॉस्ट प्राइस और मिक्सचर, या फिर हम कह दें तो उसका 2-3 चैप्टरों का मिक्स क्वेश्चन है। ये कहता है कि अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ व्हीट। 2 तरह के चावल इसने मिक्स करे, सेल द मिक्सचर एट 28 पर केजी एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो पहली बात तो इसने मिक्सचर को बेचा कितने में, 28 रुपये पर केजी में, और प्रॉफिट कमाया कितने का, 25% का। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर।
कॉस्ट प्राइस अगर मिक्सचर हम निकालते हैं तो 28 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितने का 25 का, तो नीचे आ जाएगा 125, तो ये आ जाएगा हमारे पास 112 डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी, पहली वैरायटी का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी वैरायटी से कितना है, 2 टाइम्स है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर प्राइस की बात करता हूँ तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी और सेकंड वैरायटी की बात करें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी जो है वो 2 टाइम्स है, यानी कि अगर ये x है तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और किस रेशो में इसे मिक्स किया गया है, 2:3 में से मिक्स किया गया है, यानी कि अगर मैं इसे 2 लेता हूँ तो टोटल प्राइस हो जाएगा 4x, यहाँ पर अगर हम 3 लेते हैं तो टोटल प्राइस हो जाएगा 3x, तो इन दोनों को मिला के जो टोटल प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 7x। तो टोटल प्राइस जो है वो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो है कितनी, 7x है। कितने केजी की, 5 केजी की, यानी कि यहाँ पर टोटल रेशियो कितनी है, 2:3 है, यानी कि 5 यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है, 7x है, तो 1 यूनिट का कितना आएगा, 7x/5 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके, 112/5 के, यानी कि 7x/5 ये भी कॉस्ट प्राइस है 1 केजी की, और ये भी कॉस्ट प्राइस है कितने केजी की, 1 केजी की, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि जो चीपर वाला था उसकी जो प्राइस आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि a rectangular wheat field has an area 1682 square meter whereas its parameter is 29a 3b and 2c, यानी कि हमें जो पैरामीटर दे रखा है उसके अंदर 29 रेज टू पावर a है, 3 रेज टू पावर b है और 2 रेज टू पावर c है। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर पॉजिटिव इंटीजर है देन फाइंड द पैरामीटर, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम बाय ऑप्शन करेंगे, कि अगर हम बाय ऑप्शन करेंगे तो पैरामीटर के अंदर क्या क्या आना चाहिए, 29 रेज टू पावर ए आना चाहिए, 3 रेज टू पावर बी आना चाहिए और 2 रेज टू पावर सी आना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो अगर मैं 174 के फैक्टर करता हूँ तो 2 पे कटेंगे, 2 8 16, 2 7 14 हो जाएगा, 3 पे काट लेंगे, 3 2 6, 3 9 27, 29 पे कटिंग कर देंगे, 29 1 29। तो यहाँ पर जो 29 रेज टू पावर 1 आया मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 आया मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1 आया, और जो ए बी सी है वो पॉजिटिव इंटीजर है। 58 में 2 3 और 29 नहीं आएगा, 116 में 2 3 और 29 नहीं आएगा, 87 में भी नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 3 और 29 आता है, तीनों को मल्टीप्लाई करके वो ऑप्शन नंबर ए है, तो इसको बाय ऑप्शन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि मनोज कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज वर्किंग 8 आवर अ डे। तो मनोज जो है वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 15 दिन में कितने घंटे काम कर लेगा, तो 15 दिन में कर लेगा 120 घंटे। इसी तरह से जो संतोष है वो एक दिन में 9 घंटे काम करता है, तो 10 दिन में कितने घंटे काम कर लेगा, 90। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो टोटल एलसीएम आ जाएगा 360, और यहाँ पर जो एफिशिएंसी आएगी किसकी, मनोज की, तो वो आ जाएगी 3, और जो संतोष की आएगी वो आएगी कितनी, 4। फिर कह रहे हैं कि इफ दे स्टार्ट टूगेदर वर्किंग फॉर 6 आवर अ डे, टोटल हो जाएगा यहाँ 7 एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में वो 7 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे। तो अगर एक घंटे में 7 काम करते हैं तो 6 आवर में कितना कर लेंगे, 6 इंटू में 7 करेंगे तो 42 काम कर लेंगे। अब ये 42 काम कितने दिन में खत्म होगा, कितने डेज में खत्म होगा, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क है उसको इस 42 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 7 42 होता है, 6 6 36 होता है, और 60/7 आ जाएगा, और 60/7 कितना होता है हमारे पास, 8 4/7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको लॉजिक जो है, कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एट एन इलेक्शन बिटवीन द 3 कैंडिडेट्स पी क्यू आर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंटेज में जो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस बनते हैं वहां से ये क्वेश्चन दिया गया है। पी क्यू आर के बीच में इलेक्शन हुआ, 20% ऑफ द वोट्स पूल्ड वर डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि मैंने मान लिया कि टोटल वोट जो डाले गए थे वो 100x डाले गए थे, इसमें से जो इनवैलिड हो गए वो 20%, 20% मतलब 20x, ये इनवैलिड वोट है। अगर ये इनवैलिड है तो वैलिड वोट कितने होंगे, 80%, 80% यानी कि 80x, तो ये हो गए वैलिड वोट। आउट ऑफ द वैलिड वोट
P गेट्स 30% वोट, जो वैलिड वोट थे उसमें से P को मिले कितने 30% वोट, तो 80x का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 24x आ जाएगा। और बचे जो बाकी जो है वो Q और R को मिले, और कोई Q और R को किस रेशो में मिले, बचे कितने, जो बच गए वो कितने बच गए, यहाँ पर 30% आ गया तो हमने इसका 30% निकाल दिया, बच गए कितने 70%, तो 70% कितना होता है 56x आ जाएगा। और ये P और Q और R में बट गए, Q और बराबर किस रेशो में बट गए 11:9 में ये बट गए। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि P के पास जो है वो 150 वोट कम है किससे, R से, तो R के पास कितने वोट है ये हम देख लेते हैं। तो यानी कि R माइनस में P जो है वो 150 के इक्वल है, तो R के पास जो है वो 56x का 9/20, क्योंकि R के पास किस रेशो में 11:9 है, तो R की रेशो 9 है, टोटल रेशो कितनी होगी 20, माइनस में P के पास कितने हैं 24x, इसको इजिकल टू कितना 150। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25.2x माइनस में 24x इजिकल टू कितना 150, और यहाँ से आ जाएगा 1.2x इजिकल टू 150, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 150 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय कितना 10। हमारे पास टोटल वोट हमसे पूछा गया है कि टोटल वोट कितना है, तो टोटल वोट 100x है, तो 100x की हम वैल्यू निकाल देंगे, तो 150 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12500। तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो डाले गए थे वो 12,500 वोट जो थे वो डाले गए थे। तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन आप करेंगे ध्यान से, कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा, एक ही बारी में निकल जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपके पास DI से यहाँ पर दिया गया है। DI में यहाँ पर बोला गया है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 6 कंट्रीज, ये कितनी सोल्ड की गई है, नंबर ऑफ कार सोल्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री आर शोन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 6 कंट्रीज। तो यहाँ पर आपके पास जो है ट्रू और फॉल्स यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन हम अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, हम DI आराम से बाद में करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहता है कि अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है कि 2 आइटम्स वर सोल्ड एट ₹900,000 ईच। 2 आइटम सेम सेलिंग प्राइस पर बेची गई हैं। फर्स्ट को 50% लॉस पे बेचा गया है और दूसरी को 50% के प्रॉफिट में बेचा गया है। टोटल लॉस ऑन द सेलिंग बोथ द आइटम, टोटल लॉस बताना है कितना होगा। तो जब भी सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल का सेम होता है और एक पे लॉस है दूसरे पे प्रॉफिट है, तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना है यानी कि टोटल लॉस परसेंटेज कितना हुआ, यानी कि लॉस टोटल लॉस परसेंटेज कितना आया, तो हम क्या करेंगे, जो 50 दे रखा है उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25% का ओवरऑल लॉस हुआ है। 25% कितना होता है हमारे पास 1/4 होता है, यानी कि जो ओवरऑल 4 की चीज़ थी वो एक लॉस पे बेची गई है, यानी कि 4 की चीज़ बेची गई है 3 में। कुल मिला के ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 3 है, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000। 1 यूनिट, हाँ यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी कितनी 6,000। तो टोटल लॉस जो हुआ था वो हुआ था 6,000 का, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सेलिंग प्राइस दे रखी थी, एक पे जितने का लॉस है उतने का ही प्रॉफिट है, तो हमने ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लिया। और 4 की चीज़ पे 1 का लॉस है, यानी कि 4 की चीज़ 3 में बेची गई है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6,000। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% टू द मार्क प्राइस, लॉस 20% है, एट व्हाट परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस विल इट ब्रेक इवन। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि डिस्काउंट था 30% का मार्क प्राइस पे, तो लॉस हुआ कितने का 20% का। कह रहा है कि कितने % डिस्काउंट में बेचे कि ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट यानी कि 70 आ जाएगा, और 100 माइनस में लॉस कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस आ जाएगा 7/8। फिर कह रहा है कि कितने % डिस्काउंट में बेचा गया जाए, तो मार्क प्राइस पे हमें डिस्काउंट दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पे हम कह रहे हैं कि कितने % का डिस्काउंट दें,
कि ये किसके इक्वल हो जाए, ना तो हमें लॉस हो ना ही हमें प्रॉफिट हो, मतलब यानी कि ना लॉस ना प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस वो किसके इक्वल हो जाए, सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा सेलिंग प्राइस, और ये किसके इक्वल हो जाए, कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना है हमारे पास 8 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस के, तभी हमें नो प्रॉफिट ना लॉस होगा। और कॉस्ट प्राइस कितना है 7 है, तो इजिकल टू में 7 आ जाएगा। यहाँ से हम 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट इजिकल टू कितना आ जाएगा 700/8। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास कितना 100 माइनस में 700/8, तो ये आ जाएगा 100/8, और 100/8 कितना होता है हमारे पास 12.5% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज जो थी वो घुमा रखी थी। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही होगी तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि व्हाट विल द स्क्वायर रूट ऑफ द रिमाइंडर व्हेन 129 रेज टू पावर 76 डिवाइडेड बाय 5। अब ये क्वेश्चन जो है वो रिमाइंडर थ्योरम आपके पास चैप्टर होता है, वहां से ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम के कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि 129 यहाँ पर दे रखा है, अगर मैं यहाँ पर 130 कर दूं तो 130 जो है वो 5 से इजिली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक का ही गैप है। यानी कि 130 अगर हम यहाँ पर कर दें तो 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमारे पास दो तरह के रिमाइंडर होते हैं। अगर मैं 129 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 26 पे करेंगे तो ये 130 आ जाएगा, और रिमाइंडर आएगा -1। यानी कि 29 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर -1 आएगा, और -1 की रेज़ टू पावर कितना आएगा 76। पावर इवन है, पावर इवन है तो कितना आएगा ये 1 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर पॉजिटिव हो गया हमारे पास। यानी कि 129 रेज़ टू पावर 76 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका डीआई से सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, और इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है उसमें दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि 60% स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज़। कह रहे हैं कि 60% स्टूडेंट जो है वो बॉयज़ है, यानी कि अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो कितने हैं 60% है, तो 60% बॉयज़ हैं। और आगे बोला गया है कि 40% बॉयज़ जो थे, 60 में से 40% बॉयज़ जो थे वो एग्जाम में हो गए पास। 35% of the total student passed in the examination, then the percentage of girls failed कितनी है। तो अगर 40% बॉयज़ जो हैं वो पास हो रहे हैं, इसको हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, तो 60% बॉयज़ जो हैं वो फेल हो गए होंगे। अगर हमारे पास 40% बॉयज़ पास हो रहे हैं तो 60% बॉयज़ फेल हो गए होंगे। गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं वो हमें निकालना है। ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो 35% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे 65% फेल हो गए होंगे। और बॉयज़ कितने हैं 60% हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी 40% होंगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपका डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे इसको सॉल्व करना है, कटिंग कर लेंगे। 23 ज़ा 60, 22 ज़ा कितना होता है 40 होता है। 65 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 2 से 5 पे जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें 2.5 से, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7.5 आ जाएगा। अब 65 में 7.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 72.5 आ जाएगा। यानी कि गर्ल्स जो फेल हुई थी वो कितनी हुई थी 72.5 हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन जो होता है हमारे पास उसका कंसेप्ट हमने यूज़ किया, कंसेप्ट को क्लियर रखा, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास अलजेब्रा से है। अलजेब्रा थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया गया है। कहता है कि ए, और ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर इजिकल टू है, ये ए इजिकल टू ए बाई बी की अगर हम बात करते हैं, ए बाई बी इजिकल टू 16/1 है, तो यहाँ से ए इजिकल टू कितना आ जाएगा 16b आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इजिकल टू 16/1 है, तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16d², ये ए की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम ई की पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 16f³ हमारे पास आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ए स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 16b है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16b का स्क्वायर प्लस C4 है, तो C4 कैसे आएगा हमारे पास, सी स्क्वायर हमें दे रखा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16d² का स्क्वायर, तो ये C4 हो जाएगा, प्लस e रेज टू पावर 6 है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 16f³ पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास b² प्लस d⁴ प्लस f⁴ 6। एक को हम सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली रिवर्स आ जाएगा उसका। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 256 b² प्लस 256 d⁴ प्लस 256 f⁴ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय b² d⁴ और f⁴। यहाँ से हम 256 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा b² d⁴ और f⁴ 6 डिवाइडेड बाय b² d⁴ और f⁴ 6। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अंडर रूट में बचेगा 256। यानी कि इस वाले पोर्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कितना 250 अंडर रूट 256 आएगा, प्लस और ये वाला पोर्शन जो है ये साइड वाले का उल्टा है, तो यहाँ पर आएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 256। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 1/16, और ये 16 प्लस 1/16 कितना होता है 257/16 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिंपली वैल्यू जो है वहाँ पर पुट करनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ऑन सेलिंग 32 चेयर एट 2800 देन देयर इज अ लॉस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर। तो पहली बात तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, और लॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर के इक्वल है, यानी कि सीपी ऑफ 4 चेयर के इक्वल है लॉस। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या करा, सीपी ऑफ 4 चेयर के जो इक्वल है वो क्या आया हमारे पास लॉस आया। हमने बेची कितनी चेयर हैं 32 चेयर हैं, तो हमने खरीदी भी कितनी होंगी 32 चेयर हमने यहाँ पर खरीदी होंगी। तो अगर हमने खरीदी बेची 32 चेयर हैं तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 चेयर जो होगा उसमें से हमने माइनस कर दिया सेलिंग प्राइस ऑफ कितने का 32 चेयर, और सेलिंग प्राइस ऑफ 32 चेयर्स कितना आया, सेलिंग प्राइस ऑफ 32 चेयर्स आया कितना 2800 हमें दे रखा है। तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2800 इज इक्वल टू 32 में से सीपी, तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू में 28। तो हमारे पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर आ जाएगा कितना 2800 डिवाइडेड बाई 28, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यू पुटिंग करनी थी, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ऑड का है ये, इसको सॉल्व करेंगे जो भी अलग आएगा वो आपके पास ऑड हो जाएगा। 17th क्वेश्चन के आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपके पास मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रोम्बस है आपके पास, इस तरह से रोम्बस है, इसका एक छोटा डायगोनल होता है और एक बिग डायगोनल होता है। कह रहा है कि रोम्बस हैव इक्वल, कह रहा है कि जो स्मॉल डायगोनल है ना, ये वाला जो डायगोनल है जो मैंने ब्लू कलर से किया है, ये इसके साइड के इक्वल है, और साइड कितनी है 4 है, यानी कि ये टोटल कितना है सारी साइड 4 है, तो डायगोनल भी कितना है टोटल 4 है। एक दूसरा डायगोनल है जिसको हम ग्रीन कलर से करते हैं, ये दूसरा डायगोनल है जो इसको क्या करेगा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये टोटल ब्लू वाला का टोटल 4 है, तो ये क्या आएगा 2 आएगा। अब हम एक ट्राइंगल लेंगे ये वाली, और इसमें हम लगाएंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, और हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ग्रीन वाले की। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, तो ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास हो गया बेस, और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, तो ये हो जाएगा 12। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12, और पी की वैल्यू आएगी 2√3। यानी कि ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इस डायगोनल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ये ऐसे, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 2√3 आई है, तो नीचे वाले की भी 2√3 होगी। फिर आगे आपसे बोला गया कि देन व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड इक्वल टू द बिगर डायगोनल। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने इससे बनाई गई, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 4√3। तो अगर ये 4√3 है तो ये भी 4√3 होगी, और ये भी कितनी हो जाएगी 4√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बना दी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/4 इंटू में साइड की वैल्यू कितनी है 4√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/4 इंटू में 48, कटिंग करेंगे तो ये 12 पे कैंसिल आ जाएगा, तो 12√3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
तो अच्छा क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से आपका 2D से ये फिगर से क्वेश्चन था। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए इज़ 5% मोर देन बी, बी इज़ 10% मोर देन सी। तो ए रेशो बी रेशो सी की अगर हम बात करते हैं तो ए जो है वो 5% ज़्यादा है किससे, बी से। और 5% की वैल्यू की बात करें तो ये होता है 1/20। तो ए ज़्यादा है यानी कि अगर बी 20 है तो ए कितना होगा, 21 होगा। और बी जो है वो 10% ज़्यादा है किससे, सी से। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो अगर बी ज़्यादा है सी से तो अगर ये सी 10 है तो बी कितना होगा हमारे पास, 11 होगा, एक ज़्यादा है इसमें। तो ये 20 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, कटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 231 रेशो 220 रेशो कितना आ जाएगा, 200। हमसे पूछा है कि ए सी से कितना ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए सी से कितना ज़्यादा है, 31 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, सी से। तो डिवाइड में आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100। कटिंग करेंगे इसकी तो ये आ जाएगा 15.5%। तो ए जो है वो सी से 15.5% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। रेशो से ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अलजेब्रा यहाँ पर फिर से दिया गया है, इसको आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको आप अपने आप करके देखिएगा, नहीं होगा कमेंट कीजिएगा, हम इसको अगली वीडियो में आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। कहता है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मिनट, सी इन 6 मिनट, बी इन 6 मिनट एंड सी इन 8 मिनट। तो ए जो है वो 5 मिनट में काम को कंप्लीट करता है, बी जो है वो 6 मिनट में काम को कंप्लीट करता है, सी जो है वो 8 मिनट में काम को कंप्लीट करता है। तो तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके ये हमारे पास आ जाएगा 5 6 होता है 30, 120 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आया 120 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे तो इसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 20। और बी की एफिशिएंसी 20 आ जाएगी। ए सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मैं इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। फिर कह रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर आवर पर वर्कर फॉर ऑल द 3 वर्कर। द एवरेज नंबर ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर आवर, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज नंबर ऑफ वर्क कंप्लीट पर आवर। तो पर आवर यानी कि एक घंटे में कितना वर्क जो है वो कंप्लीट किया गया। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई तीनों की मिला के एफिशिएंसी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 59 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 59 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो वर्क कंप्लीट इतने इसमें जो है ये वर्क कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है कि द वर्क कंप्लीट इन 1 आवर की अगर हम बात करते तो कहते हैं 1 घंटे में कितना कंप्लीट होगा। तो इतने मिनट लगते हैं किसी एक काम को कंप्लीट करने में, 120 बाय 59 मिनट लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में। यानी कि अगर मैं इसको सिंपली यूनिटरी मेथड लगाएं तो 120 बाय 59 मिनट लगते हैं एक काम को कंप्लीट करने में। तो 1 मिनट में कितना काम कंप्लीट होगा, 1 डिवाइडेड बाय 129, 120 नीचे आ जाएगा और 59 ऊपर चला जाएगा। हम 1 घंटे में निकाल लेंगे यानी कि 60 मिनट में वर्क निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 59 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 1 घंटे में निकाल लेंगे कितना काम कंप्लीट होगा। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 59/2। तो 1 घंटे में 59/2 वर्क जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 घंटे में कितना काम किया, और कितने बंदे थे, ये 3 बंदे थे। तो ये आ जाएगा 59/6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। पहले हमने ये इतना टाइम लगा था टोटल किसी एक काम को कंप्लीट करने में, फिर हमने 1 मिनट में निकाला तो इतना आ जाएगा, 1 घंटे में निकाला तो 59/2 हो जाएगा। 3 बंदे थे तो हमने यहाँ पर क्या निकाल दी, इनकी
एवरेज निकाल दी तो 59/6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पास एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा ईजी है। आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से हम आपके जीके जीए के जो स्टडीज़ हैं, जीके और जीएस जो है उसके क्वेश्चंस भी आपके पास लेके आएंगे प्रीवियस ईयर इसी पेपर के, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहे हैं ये जीके जीएस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए और आईबी की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अगले पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।